अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम शुरकाए इरफान तजवीद वल किरा कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व करम है और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके नाले पाक का तसद्दुक है कि आज हम अपने इस कोर्स की सेकंड लास्ट क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता सबक में हमने सिफ़ात हुरूफ़ का बयान शुरू किया था, जो कि बड़ा हैवी वेट किस्म का हमारा लेक्चर हो गुज़रा है कल का। सिफ़त की जमा है। सिफ़त कहते हैं किसी हर्फ की ज़ाती हालत या कैफ़ियत जो उसको अदा करते वक्त उसमें पाई जाती है। सिफ़ात की दो किस्में थीं, सिफ़ात आरिज़ा और सिफ़ात लाज़िमा। सिफ़ात आरिज़ा ऐसी सिफ़ात जो कभी हर्फ में हों कभी ना हों, इनके बग़ैर हर्फ अदा हो जाता है लेकिन उसकी खूबसूरती मुतअत्थर होती है। सिफ़ात लाज़िमा वो अपने नाम से ही वाज़ेह है कि सिफ़ात लाज़िमा ऐसी सिफ़ात हैं जिनका हर्फ में पाया जाना लाज़मी और ज़रूरी है। इनके बग़ैर हर्फ सही तौर पर अदा ही नहीं होता, माना भी बदल जाते हैं, हर्फ भी अदा नहीं होता। सिफ़ात लाज़िमा की दो अक़साम थी, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा से मुराद ये है कि माना व मफ़हूम के लिहाज से जो एक दूसरे की ज़िद होती हैं, और गैर मुतज़ादा जो माना व मफ़हूम के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद नहीं होती। फिर हमने कल जो पढ़ी हैं वो सिफ़ात मुतज़ादा पढ़ी हैं। वो चूँकि 10 थीं और 10 में से हर एक सिफ़त की आगे एक ज़िद थी, तो टोटल 5 पेयर बन गए थे। हमसुन, जहरुन, शिद्दत, रिख्वत, इस्तिला, इस्तिफ़ाल, इतबाक़, इन्फ़िता, इज़लाक़, इस्मात। फिर उसके बाद हमने कहा कि हुरूफ़ महमूसा कौन से हैं। हुरूफ़ महमूसा थे फ़हत्थहु शख़्सुन सकत, फ़हत्थहु शख़्सुन सकत। उसके बाद उसके अलावा बाकी सारे मजहूरा हैं। फिर नीचे शिद्दत जिनमें पाई जाती है उन्हें हुरूफ़ शदीदा कहते थे। अजिदु क़त्तिम बकत, अजिदु क़त्तिम बकत, अजिदु क़त्तिम बकत। इनके अलावा सारे जो हैं वो हुरूफ़ रिख्वा हैं, नरमी से पढ़े जाने वाले हुरूफ़ हैं। इन दोनों के दरमियान में भी एक सिफ़त तवस्सुत भी पाई जाती है जो कि हमने पढ़ी नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं थी। वो लाम और रा सिफ़त पाई जाती है, उसको ज़रा नरमी से अदा कर देते हैं इन दोनों हुरूफ़ को। ये सख्ती और नरमी के दरमियान में थी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसके बाद फिर हमने हुरूफ़ मुस्तालिया पढ़े, सिफ़त इस्तिला। हुरूफ़ मुस्तालिया थे खुस्सदाग़तिन ख़िज़, खुस्सदाग़तिन। इनकी अहमियत के पेश नज़र हम इनको चंद दिन पहले भी पढ़ चुके हैं। खुस्सदाग़तिन ख़िज़। इनके अलावा सारे मुस्तफ़िला हैं, यानी उन पर आवाज़ बुलंद नहीं होनी, पुर नहीं पढ़ा जाना उन्हें। उसके बाद नाज़रीन किराम फिर नीचे आ जाएँ तो मुतबक़ा सिफ़त इतबाक़ 4 हुरूफ़ में पाई जा रही थी, सौद, दौद, तौ, ज़ा, सौद, दौद, तौ, ज़ा। और इनके अलावा सारे मुनफ़तिहा हैं। आखिरी जो सिफ़त और जो मजमुआ हमने याद किया वो हुरूफ़ मुदलक़ा का था, जिनमें सिफ़त इदलाक़ पाई जा रही है, और वो ये थे फ़र्र मिन लुब्बिन, फ़र्र मिन लुब्बिन, फ़र्र मिन लुब्बिन। ये वो हुरूफ़ हैं जिन पर आवाज़ जब लगती है तो आवाज़ फिसल जाती है, जमती नहीं है। इनके अलावा सारे मुस्मता हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि एक हर्फ में बैक वक्त 4 से 5 सिफ़ात भी हो सकती हैं, 3 सिफ़ात भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन अपोजिट सिफ़त नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सिफ़त हम्स भी है और सिफ़त जहर भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सिफ़त शिद्दत भी है और उसके साथ साथ सिफ़त रिख्वत भी है, ये नहीं होगा। यानी अपोजिट ज़िद नहीं पाई जाएगी उसमें, उसके अलावा एक साइड वाली सारी भी हो सकती हैं। आप समझ गए हैं इस बात को। इसके बाद नाज़रीन किराम आज इंशाअल्लाह ताला हमारा तजवीद का सबक जो है बाकायदा अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और वो सिफ़ात गैर मुतज़ादा आज हम पढ़ेंगे। सिफ़ात के बयान में आखिरी चीज़ थी जो हम पढ़ रहे थे, और सिफ़ात गैर मुतज़ादा, सिफ़ात गैर मुतज़ादा पढ़ते हैं और फिर एंड पर हम बात करेंगे कि कल वाले लेक्चर में हमने क्या काम करना है। कल का जो हमारा 20वां लेक्चर और आखिरी लेक्चर होगा उसके हवाले से हम बात करेंगे अपनी आज की क्लास के आखिर में कि कल वाली क्लास में हमने क्या करना है, चूँकि तजवीद तो सारी आज मुकम्मल हो रही है। तो नाज़रीन किराम आइए बिला तख़ीर आज हम पढ़ते हैं सिफ़ात गैर मुतज़ादा, ऐसी सिफ़ात जो सिफ़ात लाज़िमा का हिस्सा हैं और गैर मुतज़ादा हैं, यानी माना व मफ़हूम के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद नहीं होती। ऐसी सिफ़ात जो माना व मफ़हूम के लिहाज से
एक कल जो पढ़ी हैं वो माना व मफहूम के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हैं, एक दूसरे का उलट हैं, ठीक है। आज की जो सिफ़ातें हैं वो भी लाजिमा, मगर वो मानवी तौर पर उनमें से किसी के साथ टकराव नहीं पाया जाता, आपस में एक दूसरे की वो ज़िद नहीं है। वो 8 हैं, सिंपल हैं, आसान हैं। आइए लिखते हैं और पढ़ते हैं। सिफ़ाते गैर मुतज़ादा, सिफ़ाते गैर मुतज़ादा, ऐसी सिफ़ात, इनकी तारीफ़ हम लिख चुके हैं, जो माना व मफहूम के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद नहीं होती, एक दूसरे की ज़िद नहीं होती। ये 8 सिफ़ात हैं। ये कितनी है जी? 8 सिफ़ात हैं। तो आइए कौन कौन सी हैं देखते हैं और लिखते हैं। सफ़ीर, कलकला, इनमें से मोस्टली वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, इनकी अहमियत के पेश नज़र। गुन्ना, तफशी, इस्तितालत, लीन, इन्हिराफ, इन्हिराफ, और आखिरी है तकरीर। तकरीर काफ के साथ है, मोटे काफ के साथ नहीं है, मोटे काफ के साथ नहीं है। हाज़रीन मुकर्रम, ये 8 सिफ़ात हैं जो सिफ़ाते गैर मुतज़ादा कहलवाती हैं। इनमें से एक भी सिफ़त ऐसी नहीं है जो मानवी तौर पर किसी दूसरे से टकरा रही हो या किसी दूसरे की ज़िद बन रही हो। अब ये जो 8 सिफ़ात हैं, पहले तो आप इसके लिख लेते हैं, माना लिख लेते हैं हम। सफ़ीर, सफ़ीर का माना सीटी है, आपको पता है मखारिज में हमने रुफ़े सफ़ीरिया पढ़े थे। गुन्ना कहते हैं गुनगुनाने को, नाक में आवाज़ ले जाना, जिसका मखरज हमने खैशूम पढ़ा था। गुन्ना का माना होता है वैसे गुनगुनाना। इस्तितालत, तूल देना, क्या करना? तूल देना, तूल देना, किसी हर्फ को खींचना, तूल। इस्तितालत तूल से है, तूल देना। इन्हिराफ कहते हैं माइल होना, माइल होना किसी तरफ, मुनहरिफ हो गया है यानी इधर से उधर पलट गया है, कहीं और माइल हो गया है। कलकला कहते हैं आवाज़ का लग कर वापस आना, ये आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। तफशी कहते हैं आवाज़ का फैल जाना, आवाज़ का मुंह में, आवाज़ लिख लेते हैं, आवाज़ का मुंह में फैल जाना। लीन कहते हैं नरमी को, हुरूफ लीन भी हम पढ़ चुके हैं। तकरीर कहते हैं कपकपाहट, कपकपाहट, कपकपाहट या थरथराहट। तो नाज़रीन किराम, ये है कपकपाहट यानी थरथराना, आवाज़ का थरथराना। ये 8 सिफ़ात हैं जो सिफ़ाते गैर मुतज़ादा हैं, सिफ़ाते गैर मुतज़ादा हैं। प्लीज़ पहले इन्हें लिख लें। सफ़ीर कलकला, गुन्ना तफशी, इस्तितालत लीन, इन्हिराफ तकरीर। फिर से जी, सफ़ीर कलकला, गुन्ना तफशी, इस्तितालत लीन, इन्हिराफ तकरीर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब मेरे बाद आप पढ़िएगा, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, मेरे बाद पढ़िएगा। कहिए सफ़ीर कलकला, गुन्ना तफशी, इस्तितालत लीन, इन्हिराफ तकरीर। एक दफ़ा और पढ़ें। सफ़ीर कलकला, गुन्ना तफशी, इस्तितालत लीन, इन्हिराफ तकरीर। अगर आप में से किसी के ज़हन में ये बात आए कि ये तो मुश्किल चीज़ अभी हम नहीं याद कर सकते, क्यों नहीं आप याद कर सकते? देखिए, मैं आपके सामने बग़ैर कहीं पढ़े, ऊपर से देखे हुए आपको सुना रहा हूँ कि नहीं सुना रहा। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी याद हो जाएगा। हज़ारों लाखों लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर याद करवा दिया है तो आपको भी याद हो जाएगा। सफ़ीर कलकला, गुन्ना तफशी, इस्तितालत लीन, इन्हिराफ तकरीर। तो ये 8 हैं। 8 दफ़ा आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको ज़बानी याद हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन से रूफ़ हैं जो हरूफ़े जिनमें सिफ़त सफ़ीर पाई जाती है, सिफ़त कलकला पाई जाती है, सिफ़त गुन्ना पाई जाती है, सिफ़त तफशी पाई जाती है। तो बहुत सिंपल है नाज़रीन किराम, हरूफ़ सफ़ीरिया हमने पढ़े हुए हैं, ज़ा सीन साद। आज के लेक्चर में आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं है। ज़ा सीन साद में सिफ़त सफ़ीर पाई जा रही है।
इसी वजह से तो इन्हें हरूफ सफ़ीरिया कहते थे। ये नोके ज़बान, सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारों से जो हरूफ अदा हुए थे ना, 3 हरूफ सफ़ीरिया, ये वो हैं। तो इनमें हमेशा सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। अज़, अस, औस, अज़, अस, औस, ये 3 हरूफ ऐसे हैं। उसके बाद कलकला, कलकला आवाज़ लगकर वाव हरूफ कलकला भी हम पढ़ चुके हैं। कुतुब जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। यहाँ रुक के एक छोटी सी बात और छोटा सा मुलाहजा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि कलकला की 2 अक़साम हैं, कलकला कुबरा और कलकला सुगरा। अच्छा, कुबरा से मुराद बड़ा कलकला है और सुगरा से मुराद छोटा कलकला है। ये तो मानवी बात हो गई, हमने ये बात नहीं पढ़ी है और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमने क्यों नहीं पढ़ी है। लेकिन पहले तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। कलकला कुबरा क्या होता है? कहते हैं कि ये जो हरूफ कलकला हैं, ये अगर किसी कलमा के आखिर में आएंगे, कहाँ आएंगे? आखिर में, तो बड़ा कलकला होगा। क्या होगा? बड़ा कलकला होगा। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, दाल साकिन आई और कलमा के एंड पर आई, तो इस पर ज़रा बड़ा कलकला करते हैं। अहद, अहद, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। आप समझे? कहते हैं इसके कलकला कुबरा कहते हैं इसे। और कहते हैं कि अगर यही कुतुब जद्दिन में से कोई भी हर्फ साकिन हो और दौराने कलमा में आ जाए, कहाँ? आखिर में नहीं बल्कि कलमा के कहीं दरमियान में, जैसे कबलू, कबलू, कबलू में बा साकिन है, हरूफ कलकला में से है, तो कहते हैं इस पे ज़रा छोटा कलकला होना है, इस पे ज़रा छोटा कलकला होना है। एक बात ये ज़हन में रखिए कि छोटी छोटी माइनर सी चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आमतुन्नास के लिए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, और उनमें कोई क्वांटिटी का भी फ़र्क नहीं रखा जा सकता। मिसाल के तौर पर यही है, मैं आपसे कहूँ जी छोटा कलकला करें कबलू और इस पे बड़ा कलकला करें अहद, तो ना तो उसको अहद कहना है और ना ही इसको बड़ा बारीक पढ़ना है, एक जैसा ही कलकला होता है। नाज़रीन किराम, ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं मेरे ख्याल में। तो ये आप कलकला कुबरा है या सूरा है, एक ही बात है, एक ही जितना कलकला होता है। दौराने आयत जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि उसको आपने कितनी देर के लिए कलकला करना है और उसको कितनी देर कम कलकला करना है। तो ये इस तरह की माइनर चीज़ें जो है ना, उनको हमने सरफ नज़र किया है, वो हमारे असबाग का हिस्सा नहीं होती, जो बजाय फ़ायदा देने के वो कन्फ्यूजन का बायस बने। यानी फ़ायदा कम होता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। असल चीज़ है इन पे कलकला करना है। ये कहीं भी आएंगे, दौराने आयत आएंगे तब भी करेंगे, उतना ही होता है, और आखिर में आएंगे तब भी उतना ही होता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि किसी कलमा के आखिर में अगर आ रहे हैं और आप वहाँ पे वक्फ कर रहे हैं, तो वक्फ करते हुए वहाँ साउंड डेफिनेटली ज़्यादा होगी हमारी, चूँकि वहाँ पे सांस तोड़ के अहद, उससे आगे तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कुबरा खुद से फील हो जाता है। सो आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मैं ज़्यादा कलकला करूँ और दौराने आयत आए तो मैं यहाँ पे कम कलकला करूँ। मैंने ये बात इस वजह से आपसे शेयर कर दी कि छोटी मोटी शायद इक्का दुक्का चीज़ और भी रह गई हो हमारे पूरे कोर्स में, तो कोई ये ना कहे कि सर ने फ़लाँ नहीं पढ़ाया, फ़लाँ नहीं पढ़ाया, फ़लाँ नहीं पढ़ाया। अब रा जो है ना, रा, ये देखिएगा, रा जो होती है, हमने ये तो पढ़ लिया ज़बर हो या पेश हो इसके ऊपर तो ये पुर पड़ी जाती है, और अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो ये बारीक पड़ी जाती है। अब इसकी 10 हालतें हैं इसको पुर पढ़ने की, 10 हालतें हैं, मगर वो आमतुन्नास का मौजू नहीं है। मैं आपको सुना देता हूँ। मसलन आपने ये नहीं सोच लेना कि भाई सर को इन चीज़ों का इल्म नहीं था, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें हैं, मगर कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी फ़वाइद का बायस हैं और कौन सी आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। रा मफ्तू हो पुर पड़ी जाएगी, रा मदमूम हो पुर पड़ी जाएगी, रा साकिन हो मा कबल मफ्तू या मदमूम हो पुर पड़ी जाएगी, रा साकिन हो मा कबल भी साकिन हो उसका मा कबल मफ्तू या मदमूम हो तो पुर पड़ी जाएगी। रा के ऊपर रा साकिन, रा पर खड़ी ज़बर आ जाए तो रा पुर पड़ी जाएगी। आप समझ रहे हैं? फिर इसी तरह रा साकिन हो मा कबल कसरा आर्जी आ जाए, रा साकिन हो मा कबल कसरा असली आ जाए लेकिन पिछले कलमा में हो, रा साकिन हो मा कबल कसरा असली उसी कलमा में हो लेकिन मा बाद हरफे मुस्तालिया हो। देखें मैंने 10 की 10 आपको सुना दी।
अगर कोई चाहे कि वो इनको याद करे तो वो इसकी रिकॉर्डिंग को सुन के इसको देख सकता है, याद कर सकता है, मगर ये चीज़ें कन्फ्यूजन आम लोगों के लिए पैदा करने का बायस बनती हैं। सो हमने जो चीज़ याद करनी है और जो देखनी है वो ये है, रा का ताल्लुक पुर पड़े जाने का ज़बर और पेश से है, फतहा और दम्मा से है। वो खा उसके अपने ऊपर है तब भी, खा खुद साकिन है पिछले हरफ के ऊपर ज़बर पेश है तब भी वो मोटी पड़ी जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसी तरह रा का बरीक पड़े जाने का ताल्लुक ज़ेर से है, वो खुद मकसूर है, जैसे रिजालुन, ठीक है, अगर खुद मकसूर नहीं है माकबल मकसूर है तब भी वो बरीक पड़ी जाएगी। ये चीज़ है। आगे चलते हैं जी। तो बात हो रही थी कलकला की, तो मैंने ये आपके साथ एक बात शेयर की कि कलकला हमने क्यों नहीं पढ़ा, कलकला कुबरा, कलकला सुगरा और फलां क्यों? इस वजह से फ़ायदा की चीज़ें लेनी चाहिए। खामखा एक बंदे ने एक चीज़ लिख दी है, अब आपने उसकी मुताबत करनी है, भले उसने किस ज़ेन से लिखी है, क्या प्रॉब्लम था जब वो लिख रहा था, क्या मसाइल उनको दरपेश थे जब वो लिख रहे थे। तो जो चीज़ें आमतुन्नास के फ़ायद की हैं, जिसमें 99% फ़ायदा है, हम वो ले रहे हैं। जिसमें 99% कन्फ्यूजन है, 1% फ़ायदा है, हम उन चीज़ों को तर्क कर रहे हैं। और वो 2-4 चीज़ें मैक्सिमम होंगी। ऑलमोस्ट सारे का सारा इल्म तजवीद हमने कवर कर लिया है, अलहम्द से लेके वन्नास तक। आप मुझे बताएंगे सर फलां हर्फ की हमने सिफत नहीं पढ़ी, सर फलां हर्फ का हमने मखरज नहीं पढ़ा, सर हमें पता नहीं कहाँ पे गुन्ना है, इख्फा है, इक़लाब है, इजहार है, इदगाम शफ़ी क्या है, इज़हार शफ़ी क्या है, कौन सी चीज़ रह गई है नाज़रीन किराम जो हमने नहीं पढ़ी? हर चीज़ पढ़ ली है इल्म तजवीद के अंदर। इंशाअल्लाह जब यहाँ पे आएंगे तो तमाम की तमाम सफ़ात भी हमारी मुकम्मल हो चुकी होंगी। उसके बाद आ जाइए गुन्ना। गुन्ना आपको पता है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर होता है। तफश्शी, ये जो सिफत तफश्शी है, इस पर भी बात हमने की थी, मुझे याद आ रहा है जब हम मखारिज की बात कर रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया था कि एक हर्फ है जिसमें यह सिफत पाई जाती है, शीन। शीन में ये सिफत तफश्शी पाई जाती है। तफश्शी कहते हैं आवाज़ का फैल जाना। हम कहते हैं ना राज अफशा हो गया है, अफशा तफश्शी फैल गया है, तो मुंह के अंदर इसकी आवाज़ फैल जाएगी। जैसे मिनश तो इस तरह से। इस्तितौलत कहते हैं तूल देना, तूल देना। भाई हरूफ मद्दा को तो तूल दिया जा सकता है, लेकिन ये कौन सा हर्फ है कि जिस हर्फ को पढ़ते हुए उस हर्फ के अंदर तवालत होनी चाहिए? इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि वो दौद है, वो दौद है। अगर आपको याद आए तो मैंने अर्ज़ किया था कि इसको हम मैक्सिमम प्रेस करेंगे, मैक्सिमम जब तक सांस हमारा बाकी है इसको हम प्रेस करते हैं और हम पढ़ते हैं वलद्दौलीन। इसको ये नहीं पढ़ना वलद्दौलीन नहीं कहना, वलद्दौल नहीं, वलद प्रेस करना होता है, इसको तूल देना होता है। जब आप इसको तूल नहीं ना देते तो ये दाल बन जाती है, यूं लगता है जैसे दाल पड़ी है। तो इसका खासा ही यही है, इसकी सिफत और कैफियत ही यही है नाज़रीन किराम कि इसको हम क्या करेंगे, तूल देंगे, प्रेस करके पढ़ेंगे इसको जिस कदर हम कर सकें। तो एक ही हर्फ है जिसमें सिफत ये पर लीन, हुरूफ लीन आप पढ़ चुके हैं। वाओ या जब उनका माक़बल मफ्तू होता है, वाओ या का माक़बल जब क्या हो, हुरूफ मद्दा पढ़े थे ना हमने, हुरूफ मद्दा वाओ साकिन माक़बल मदमूम हो, तो यहाँ ये है वाओ साकिन माक़बल मफ्तू हो, या साकिन माक़बल वहाँ कहा मकसूर हो, यहाँ कहा मफ्तू हो। वाओ और या साकिन हो और अगर उनसे पहले ज़बर आ जाए, उनका माक़बल मफ्तू आ जाए, उस सूरत में इन्हें नरमी से पढ़ते हैं, नरमी से पढ़ते हैं। सख्ती तो बाकियों पे भी नहीं की थी, लेकिन इन पे हमने, इनको हम नरमी से पढ़ते हैं। अब आ जाइए इनहिराफ। इनहिराफ, अब ये जो सिफत है नाज़रीन किराम, माइल होना, माइल होना कहा जाता है कि ये नून में पाई जाती है, नून में पाई जाती है या लाम में या रा में। बेसिकली जो तरफिया वाले हैं ना, ज़बान तरफिया वाले जो मखारिज थे, जब तरफ़ ज़बान सनाया रुबाई अनियाब से लगती थी, आपको पता है नून अदा हुआ वहाँ से, तो वो कहते हैं ज़बान यहाँ से निकल कर इधर लेफ़्ट को जा के लगती है, लेफ़्ट को जा के लगती है, उधर माइल होती है तो फिर वापस असल जगह की तरफ आ जाती है। तो इस वजह से इन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट और दिल पे लगाने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपने परेशान नहीं होना कि अच्छा ये क्या हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बस
सुन लिया है आपने, दिल में रख लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कहते हैं इनहिराफ, ज़बां माइल होती है नून के मखरज की तरफ फिर वापस आती है, या रा के मखरज की तरफ माइल होती है। तो ऐसा ही तो होना है जी, जब ज़बान ने कोई हर्फ अदा करना है उसने उस तरफ जाना तो है, फिर वापस आना है। लाम नून रा के मखरज की तरफ जब जाती है फिर उसने दरमियान में ही वापस आना होता है ना, जहाँ उसकी प्रॉपर जगह है। तो इसको इनहिराफ कहते हैं। कहते हैं नून पर ये जो है वो सिफत इनहिराफ का इत्तलाक होता है नून पर। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, मैंने पहले ही आपको अर्ज़ कर दिया कि ये बहुत दिल पर लेने वाली चीज़ नहीं है। आपने इस पे घंटों सोचना नहीं है, ऐसा ना हो नींद ना आए रात भर कि ये फिर कैसे जाती है, कैसे आती है, कैसे इनहिराफ होता है, इसको दिल पे नहीं लेना आपने। अब आ जाइए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है तकरीर। तकरीर ये तकरीर नहीं है, वो जो मुकर्रर करता है ना, तकरीर जो होती है खिताब, ये वो नहीं है। ये वो है जो शुआरा से कहा जाता है मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। जी दोबारा इरशाद फरमाइए। तो इसमें कपकपाहट है, इसमें थरथराहट है, साउंड एक जैसी रिपीट होती है। ये सिफत पाई जाती है रॉ में। किस में सिफत पाई जाती है? ये रॉ में, सिर्फ एक हर्फ में ये सिफत तकरीर पाई जाती है। अर्रहमानिर्रहीम, ये सिफत तकरार जो है, तकरीर जो है, ये कपकपाहट की, थरथराहट की जो सिफत है, कितने हरूफ में पाई जाती है? सिर्फ एक हर्फ में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? एक लतीफ़ा है, मैं सबके साथ शेयर किया करता हूँ अपनी क्लासेस में। कोई बात नहीं, अगर ये लाइव चल रही है क्लास और अगर मिनहाज टीवी पे चल रही है तो आपके साथ भी शेयर किया जा सकता है। दो लोगों का नाम अब्दुर्रहमान था, दो लोगों का नाम अब्दुर्रहमान था। तो पहले एक ने दूसरे से कहा कि अपना नाम बताइए। उसने कहा जी, वो थोड़ा सा तोतला था और ज़बान में लुकनत थी, तो उसने कहा जी मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। क्या है? अब्दुर्रहमान है। तो फिर जब उसने कहा आप बताइए, तो उसने कहा मेरा भी नाम यही है मगर उसमें इतनी अर्र नहीं है। ये जो मैंने अर्र की बात की, ये सिफत तकरीर, वो ज़्यादा अब्दुर्रहमान पहले वाला ज़्यादा दिल पे ले गया था। सिफत तकरीर को उसने ज़्यादा दिल पे ले लिया था। तो इस वजह से ये है सिफत तकरीर, कपकपाहट पैदा करना रॉ के अंदर। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर वजह तख़लीक़ दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी नज़र करम के तुफ़ैल और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपकी तवज्जुहात और आपके फैज़ के तुफ़ैल बहम्दिल्लाहि ताला आज हम कवायद तजवीद इस वक्त तक सारे मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप इस क्लास का हिस्सा बने हैं और तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से और मिनहाज टीवी की खुसूसी पेशकश के ज़रिए आप इन नशरियात से रमज़ानुल मुबारक में जुड़े और इन उलूम को आपने अपने क़ुलूब व अज़हान में मुंतकिल किया। इस पर मुबारकबाद और बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात की, बहम्दिल्लाहि ताला। तो नाज़रीन किराम, आज हमने जो सिफ़ात पढ़ी हैं वो उनको कहते हैं सिफ़ाते गैर मुतज़ादा। कौन सी हैं? सिफ़ाते गैर मुतज़ादा। गैर मुतज़ादा से क्या मुराद है? जो माना व मफ़हूम के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद नहीं हैं, एक दूसरे की ज़िद नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आवाज़ जुम्बश से आ रही है तो बाकियों में तो एक दूसरे की मानवी तौर पर ये ज़िद नहीं है। तो ये कितनी थी? 8 थी। सफ़ीर, कलकला, गुन्ना, तफशी, इस्तितालत, लीन, इनहिराफ, तकरीर। सफ़ीर, कलकला, गुन्ना, तफशी, इस्तितालत, लीन, इनहिराफ, तकरीर। सफ़ीर सीटी को कहते हैं। बताइए रूफ़े सफ़ीरिया कौन से हैं? हमने पढ़ लिए हुए हैं पहले भी और आज भी पढ़ लिए। कौन से हैं? जा सीन सौद, जा सीन सौद। अगर आप कहें कि सीटी, तो सीटी ऐसे बजती है अज, अस, अस। उसके बाद कलकला, कलकला कहते हैं आवाज़ का लग कर और टकरा कर वापस आना। जुम्बश से लग कर टकरा कर, ये जुम्बश क्या होती है? आप जुम्बश लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना वैसे ही आपको समझ आ रहा है वो जुम्बश से ही आएगा। हमने गेंद की मिसाल पढ़ी थी, उसको कभी मत भूलिएगा। दीवार पर गेंद लगकर जैसे वापस आ जाती है, इसी तरह आवाज़ अपने मखरज पर लगकर वापस आ जाती है। इसको कलकला कहते हैं। हरूफ कलकला 5 थे ना, कुतुबुज्जद्दीन इनका मजमुआ था और हुक्म इनका यह था कि जब ये हरूफ साकिन आएंगे तब इन पे कलकला होना है।
गुन्ना, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। किसको? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कितनी देर? कसर, कसर 1 से 2 अलिफ, कम अज़ कम 1 अलिफ जितना। उसके बाद गुन्ना तफशी, तफशी कहते हैं आवाज़ का मुंह में फैल जाना। शीन में यह सिफत पाई जाती है। किस हर्फ में? शीन में। तफशी में भी शीन है और अलग से शीन में भी तफशी है। सीन तफशी में हरफे शीन है और शीन में सिफत तफशी है। सही हो गया। उसके बाद है इस्तितालत। इस्तितालत कहते हैं नाज़रीन किराम तूल देना, प्रेस रखना, हर्फ को मैक्सिमम खींच देना। यह सिफत सिर्फ दौद में पाई जाती है। अगर आप इस सिफत को निकाल देते हैं, दौद दौद नहीं रहती, वो दाल हो सकती है, वो दाल की तरह पढ़ी जा सकती है। और आपके इल्म में है ना कि इस पर हम बड़ी डिटेल बात कर चुके हैं मखारज के बयान में कि ये जौद है कि दौद है, वो बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये दौद ही है। और रुए ज़मीन पर एक अरबी ऐसा नहीं है, 22 अरब ममालिक में से किसी माँ ने ऐसा अरबी पैदा नहीं किया जो इसको ज़ौद पढ़ता हो। तो हम क्यों ज़ौद पढ़ें फिर, जब ये है ही अरबी और अरबी लुगत है और अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं। और कुरान पाक कुरानन अरबिया, ये अरबी में नाजिल हुआ है, तो हम अरबी के ही जो मखारिज हैं उसी को ही इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। तो इसको हमेशा दौद पढ़ना है। लीन कहते हैं नरमी को। नरमी से कौन पढ़े? 2 हरूफ को पढ़ा जाता है, वाओ या, जब उनका माक़बल क्या होता है? मफ्तू होता है, जब उनका माक़बल मफ्तू होता है। उसके बाद है इनहिराफ। इनहिराफ से मुराद है ज़बान नून को अदा करने के लिए इधर मुड़ती है, फिर वापस आती है कि फिर उसने लाम और रा को भी अदा करने उधर जाना है। तो इनहिराफ होता है बार बार, उसका इधर से उधर माइल होती है, इधर से उधर माइल होती है बार बार। इसको सिफत इनहिराफ कहते हैं। यह बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है जो हमने अर्ज़ किया कि हमने इस पर परेशानी नहीं लेनी। तकरीर, तकरीर की सिफत किस हर्फ में पाई जाती है? रा में। अर। वो जो मैं लेक्चर्स के दौरान कई दिनों से ये कह रहा था कि इस पर ज़बर आएगी, इस पर ये आएगी, जानबूझ के कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं गैर शऊरी तौर पे ये बोल रहा था, शऊरी तौर पर रा में एक्स्ट्रा सिफत तकरीर का इजहार कर रहा था, आपकी तवज्जो को खींचने के लिए और मबजूल करने के लिए अपनी तरफ। तो नाज़रीन किराम बहम्दिल्लाह ताला यहाँ पर हमारा कवायद का जो सबक है वो मुकम्मल होता है। आइए चलते हैं आज के किरात की तरफ और आज की किरात में जो आयात हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए जी। इसी क्लास के एंड पर हम बात करेंगे कि फिर कल हमने क्या करना है, कल आखिरी क्लास में हमने क्या करना है। मैंने जानते बूझते गुज़श्ता सबक में आपको ज़्यादा पढ़ा दिया ताकि आज इसको हम कंप्लीट कर सकें। क्यों किया ऐसा, ये इस क्लास के एंड पर बात करते हैं। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुं व रअदुं व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। इसका इराब लगाते ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि कोई एक कायदा भी नहीं बचा है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जिसका आपको मखरज नहीं आता और एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जिसकी सिफ़ात से मुताल्लिक़ हमें कन्फर्मेशन नहीं हो चुकी। तो आइए नाज़रीन
आज का सबक हमने लिख लिया है, इसको आप मेरे बाद पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सही करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कवायद तजवीद का इत्तलाक हो रहा है। आइए देखते हैं, पढ़िएगा मेरे बाद। औ का सय्यिबिम मिनस समाई, औ का सय्यिबिम मिनस समाई। ये जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है ये ज़्यादा तवज्जो तलब हैं और देखना ये है कि क्या इनकी हमें समझ है या नहीं। औ में वाव साकिन है, मा कबल मदमूम है, तो ये वाव मद्दा है कि वाव लीन है? ये वाव लीन है, इसमें सिफत लीन पाई जा रही है। उसके बाद सय्यिबिम, नून साकिन और नून तनवीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते किरात के अंदर। तो नून तनवीन और या नून साकिन के 4 कायदे पढ़े हुए हैं हमने, इजहार, इख्फा, इकलाब और इदगाम। नून तनवीन के बाद मीम आई, मीम हुरूफ इजहार में से है, देखते हैं हमजा हा आइन हा गैन खा, नहीं इसमें से तो नहीं है। हुरूफ इख्फा में से है, ता था जीम दाल दाल जा सीन शीन सौद दौद तौज़ा फा काफ काफ, नहीं यहाँ भी तो नहीं है। इकलाब में है, हरफ इकलाब तो बा है, फिर एक ही बचते हैं और वो हैं हुरूफ इदगाम जिनका मजमुआ था यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, इदगाम हुरूफ इदगाम में से। तो नून तनवीन के बाद मीम हरफ इदगाम आ गया, तो नून तनवीन का इदगाम हो गया किसमें? मीम में, इसी वजह से इस पे शद आ गई। इस बात को हम पहले वाजे कर चुके हैं, लेकिन मेरे दिल में है कि आप ये ज़्यादा इत्मीनान हमें होना चाहिए इस बात का कि ये जो होता है ना 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हमें देखने में नज़र आते हैं, ये असली ये नून है। ये क्या है? ये नून है। ये ऐसा नून है जो लिखा यूं जाता है मगर पढ़ा नून ही जाता है। लिखा 2 ज़बर होगा, आप मत समझें कि ये 2 ज़बर है, ये नून है। ये मत समझें कि ये 2 ज़ेर है, नहीं ये नून है। मत समझें ये 2 पेश है, नो ये नून है, नून है, नून है। इसको नून तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नून तनवीन, नून तनवीन, नून तनवीन। देख लें, अगर आप चाहें तो पढ़ के देख लें। अलिफ 2 ज़बर अन, आप इसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अलिफ 2 ज़ेर इन, अलिफ 2 पेश उन। तो ये नून होता है जो लिखने में यूं होता है और पढ़े जाने में भी ये नून होता है, और ये नून भी साकिन होता है। ये नून भी साकिन, तनवीन का नून भी साकिन होता है। तो इसको आपने परेशान नहीं होना कि नून साकिन तो समझ में आता है उसके कवायद का, ये नून तनवीन के बाद कोई हरफ आएगा तो क्या होगा? ये नून तनवीन 2 ज़बर ज़रूर है मगर है ये भी नून। 2 ज़बर ज़ेर आएगी, नून है, 2 पेश आएगी तो इसको नून ही समझें। इसी वजह से तो इन्हें नून तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नून तनवीन कहते हैं। देखिएगा, नून तनवीन जो कि साकिन होता है, उसके बाद मीम आ गई, उस नून का इदगाम यहाँ पे होना है। तो सय्यिबिन था, सय्यिबिन, बिन बिन नून था, उस नून का इदगाम मीम में हो गया, तो बिन की बजाय बिम हो गया, बिम। औ का सय्यिबिम मिनस समाई, इसमें नाज़रीन किराम इदगाम हुआ और इदगाम बिल गुन्ना हुआ। और इदगाम बिल गुन्ना वाले आपको पता है कि 4 हरूफ हैं, या नून मीम वाव, जिसको विमन भी लिखा हमने और नोमी भी लिखा हमने। अलिफ, अलिफ साकिन है, मा कबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा हो गया। उसके बाद चूंकि हमजा आ गया, हमजा सबब मद में से है कि नहीं? है ना, 3 असबाब मद थे, हमजा, शद और जज्म। हमजा है, और क्या ये उसी कलमा में है? उसी कलमा में है, तो ये मद्दे मुत्तसिल आ गई। हमजा ने मद दी है इस पे, मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल पे क्या करते हैं? तूल करते हैं, 4 से 5। मद्दे मुत्तसिल पे क्या करते हैं? तूल करते हैं। शद वाली मद पर भी तूल करते हैं, सुकून असली वाली मद पर भी तूल करते हैं जिसको मद्दे लाजिम कहा था हमने, और मद्दे मुत्तसिल भी पर भी तूल करते हैं। मद्दे मुनफसिल हो या मद्दे आरिज हो तो उस पर तवस्सुत करते हैं, ये बात याद रख लें। उसके बाद आगे है फी ही, पढ़िए मेरे बाद, फी ही। ये या कौन सी है? साकिन है, मा कबल मकसूर है, बताइए। याए मद्दा है ना, क्या है? याए मद्दा। ये हरफ मद्दा था तो मद आ गई थी, ये हरफ मद्दा है तो ये मद क्यों नहीं है? सवाल है मेरा आपसे, क्यों नहीं है? इस वजह से कि इस हरफ मद्दा के बाद आगे कोई सबब मद नहीं आया। कोई क्या नहीं आया? सबब मद नहीं आया, तो फिर मद क्यों आएगी? मद देने वाले ही नहीं हैं तो मद कौन देगा? आगे चलते हैं जी। ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, ज़ुलुमा
ये क्या है, ज़ा को पहले तो हमने मोटा पढ़ा, रूफ़े तफ़ख़ीम में से है, मुस्तालिया में से है, खुस्सा दाग़ तिन क़िज़ मोटा करके पढ़ा। फिर ये क्या है, अलिफ अल मद्दिया अस्सग़ीरा, नून तनवीन। देख लें, मैं इसको कभी तनवीन नहीं कहता, मैं नून तनवीन कहता हूँ। ये नून है, नून है, नून है, तो इस नून के बाद आगे वाव आ गई है, नून तनवीन के बाद वाव आ गई जो कि हरूफ इदगाम में से थी। तो ये था ज़ुलुमात, तुन वराद था ना, तुन वराद, तुन का जो नून है उसका इदगाम हो गया वाव में, तभी तो वाव मुशद्दद है। तो पढ़ेंगे ज़ुलुमातुन व रअद, तुम व, एक अलिफ जितना इस पे इदगाम हम गुन्ना करना है हमने, इदगाम बिल गुन्ना हो गया। व रअदुन व बर्क़, रअदुन व दुन व, अगेन नून तनवीन, उसके बाद वाव हरूफ इदगाम में से इदगाम बिल गुन्ना हो गया। बर्क़ुन में रा साकिन है, तो मोटा पढ़ें कि बारीक पढ़ें, पुर पढ़ें कि खफीफ पढ़ें, कोई बात नहीं, ये साकिन है तो माँ कबल की हरकत देखेंगे। अगर माँ कबल पर ज़बर या पेश हो तब भी ये बरीकी मोटी पढ़ी जाती है, पुर पढ़ी जाती है, तो इसको बर्क़ नहीं कहेंगे, बर्क़, बर्क़ मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे, ये है। अच्छा, अगर आप आगे चलाना चाहते हैं, साकिन करेंगे तो इस पे कलकला होगा, कुतुब जद्दीन में से है। और अगर आप इसको आगे चलाना चाहते हैं तो नून तनवीन और आगे या है, या अगेन हुरूफे इदगाम में से है, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून 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 उसका मजमुआ था, तो ये हो जाएगा बरक़ुई यजअलूना, कुई यजअलूना इदगाम बिल गुन्ना। यजअलूना में जीम साकिन है, नाज़रीन कराम, जीन पे क्या हुआ, जीम साकिन है। 5 हरूफ ऐसे थे जब वो साकिन आते थे तो उन पे कलकला होता था, काफ ता बा जीम दाल जीम। तो इसको यूं नहीं पढ़ना, यजअलूना, यज नहीं कहना, यज यज यज, थोड़ा सा कलकला करना है। और आज की सबक पे अगर हम जाएं तो कलकला सोगरा करना है, कुबरा नहीं करना। मेरी निगाह में कोई फ़र्क नहीं है कुबरा में और सुगरा में, एक ही बात है, दोनों बहनें हैं, सुगरा भी और कुबरा भी। तो यजअलूना, यजअलूना में जीम साकिन है, इस पे कलकला करना है, इतनी बात काफ़ी है। वाव साकिन मा कबल मदमूम, ये वाव मद्दा है। हुरूफे मद्दा पे तूल करते हैं, तवस्सुत करते हैं कि कसर करते हैं, कसर करते हैं, कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना, तो इस पे हमने कसर किया है। असाबिअहुम, असाबिअहुम, ये जो अलिफ है ये हरफ मद्दा है, इस वजह से कि साकिन मा कबल मफ्तू है। और मीम साकिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीम साकिन पे क्या होगा, मीम साकिन पे आपने देखा 95% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मोर देन 95% इजहार शफवी होता है, इजहार शफवी होता है, इजहार शफवी होता है, ये भी इजहार शफवी है। फी आज़ानिहिम, फी आज़ानिहिम, फी पे मद क्यों आई है, पहली बात तो ये कि मद है किस पर, या पर है, या साकिन है, माँ कबल उसका मकसूर है, तो ये या मद्दा है, ये तो बात ठीक है। मगर ये मद किसने दी, मद ये दी है खड़ी ज़बर ने। तो सर खड़ी ज़बर तो सबब मद है ही नहीं, खड़ी ज़बर तो सबब मद है ही नहीं, मद तो देनी है इन तीनों ने। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये जो खड़ी ज़बर है ना, ये यूँ होता है, आज़ानिहिम, ये हमज़ा ही होता है, इसको जिसको ख़त्म करके तो खड़ी ज़बर कर देते हैं, तो इसके अंदर ये हमज़ा है, इसने मद दी है। तो क्या ये हमज़ा उसी कलमा में है जिसमें हरफ मद्दा है, या अगले कलमा में है, अगले कलमा में है, तो ये मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल है, इस पर तवस्सुत करते हैं, तूल नहीं करते। फिर अलिफ मद्दा है, फिर मीम साकिन पे इजहार नहीं, इजहार शफवी नहीं है। आप देखें मीम साकिन के बाद मीम आई है, तो इदगाम शफवी क्या होगा, इदगाम शफवी, हिम मिनस सवाइक़ी, हिम मिनस सवाइक़ी, यहाँ इदगाम शफवी है, गुन्ना भी होगा डेफिनेटली, अलिफ मद्दा है। हज़रल मौत, हज़रल मौत, रा मफ्तू है, इस वजह से पुर पड़ी गई है, वाओ साकिन मा कबल मदमूम है, वाओ लीन है ये। वल्लाहु, वल्लाहु, इसमें जलालत का मा कबल मफ्तू है, इसको मुफख्खम पढ़ा है, पुर करके पढ़ा है। उसके बाद खड़ी ज़बर अलिफ अल मद्दिया सगीरा इसको कहते हैं, इस पर करते हैं कसर, कसर करते हैं हरूफ मद्दा और नज़ायर हरूफ मद्दा के ऊपर। मुहीतुम बिल काफिरीन, मुहीतुम बिल काफिरीन, मुही,
या मद्दा आ गया, तुम नून तनवीन के बाद बा आई है, बा क्या है? हरफ इक़लाब है। बा क्या है? हरफ इक़लाब है, यानी नून साकिन या नून तनवीन के बाद बा आएगी तो उसे छोटी मीम से बदल देगी। किसको बदला है? इस नून को छोटी मीम से बदला है, तो यहाँ इक़लाब हुआ है। इक़लाब में ये जो मीम आती है ना, ये भी साकिन होती है। मीम साकिन का फिर आगे कायदा चल जाएगा, फिर मीम साकिन के बाद अगर बा पढ़ेंगे तो इख़फ़ाए शफ़वी हो जाएगा और हम कहेंगे तुम ये इख़फ़ा हो रहा है मीम साकिन का आगे बा की वजह से। मुहीतुम बिल काफिरीन, ये अलिफ अलमदिया सगीरा है, ये या मद्दा है और साकिन ये सुकून आर्जी है, इस वजह से इसको कहेंगे मद्दे आरिज़। क्या कहेंगे? मद्दे आरिज़। नाज़रीन किराम, ये आज का हमारा सबक था। इस पर कवायद तो हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। कल की जो हमारी अब क्लास होने वाली है और जो हमारी आखिरी क्लास होने वाली है वो बहुत अहम तरीन क्लास है इस हवाले से कि कल हम कवायद तजवीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ से लेकर आज के दिन तक जो कवायद पढ़े हैं सारे कवायद की भरपूर रिवीजन करेंगे कल की क्लास में। कल आखिरी क्लास है, उसमें क्या होगा? भरपूर रिवीजन होगी और कल की आखिरी क्लास के बाद आपकी फ़ाइनल तकरीब होगी जो कि परसों होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके हवाले से तफसीलात मैं कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र अदा कर रहे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कम अज़ कम जो है ना एक तस्बीह दुरूद पाक की शुक्राने के तौर पे ज़रूर पढ़िएगा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कि आप ही की तवज्जुहात और आप ही के नालैन पाक के तसद्दुक़ से ये संगे मील इस रमज़ानुल मुबारक में हम उबूर करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस्तिताअत अता की है। नाज़रीन किराम, यही चीज़ें जो हमने 19-20 लेक्चर्स में पढ़ी हैं, बिलीव करें ये 1.5 से 2 साल में पढ़ाई और पढ़ी और समझी और समझाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल व करम हुआ है और ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के तुफ़ैल हुआ है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम आपकी नज़र करम और फैज़ के तुफ़ैल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग़।